सिम्स के इंटरव्यू के बारे में जानना है, आ जाओ बता दूंगा। दिस इज ऋषिकेश, वेलकम बैक टू बडिंग माइनर्स एंड हियर वी आर विद ए न्यू वीडियो। तो बेसिकली आज हम बताएंगे कि सिम्स के इंटरव्यू में क्या होता है। पहली बात, सिम्स का इंटरव्यू स्लॉट्स में लिए जाते हैं एंड दे गेट मोर टाइम टू इंटरव्यू यू एंड इनको कोई टाइम का प्रेशर नहीं होता, ठीक है। अनलाइक फ्यू मोर इंस्टीट्यूट्स में कैसा होता है कि एक ही दिन पे वो लोग बुला लेते हैं, जैसे ग्रेट ईस्टर्न हो गया, वो लोग 5 दिन लगातार इंटरव्यू रखते हैं एंड ख़त्म कर लेते हैं। इसे बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, ठीक है। तो सिम्स में क्या होता है कि आप टेस्ट देते हो, 7 से 12 दिन के अंदर आपका इंटरव्यू के लिए मेल आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो लोग का हो जाता है 7 to 12 डेज का गैप हो जाता है, उनको सीधा बुला लेते हैं उसी दिन पे। एंड अराउंड 5 to 20 किड्स और एस्पिरेंट्स आर कॉल्ड एट द सेंटर एंड उनका इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट 2 या फर्स्ट 3 में नहीं हो तो आपका पहले साइकोमेट्री टेस्ट किया जाता है और के लैपटॉप्स के सिस्टम पे, एंड वो टेस्ट आपको पास होना है एंड उसके बाद में आपको भेजा जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। एंड अगर आप फर्स्ट 3 फर्स्ट 5 में नहीं आते हो तो फिर आपको साइकोमेट्री इंटरव्यू के बाद देने बोल देंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड गोइंग फॉर द इंटरव्यू ज़्यादा लंबा नहीं होता, बट अराउंड 25 to 30 मिनट्स का होता है इफ इट्स अ गुड इंटरव्यू। अगर नहीं तो फिर इफ दे फेल टू रिकॉग्नाइज यू एज अ गुड कैंडिडेट तो 5-10 मिनट में वो लोग बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो इट इज़ क्वाइट सिंपल। इफ यू आर केपेबल टू शो योर आइडेंटिटी, योर कैंडिडेट पोटेंशियल, तो फिर यू आर गुड टू गो। नहीं तो फिर 5-10 मिनट में वो लोग निकाल देते हैं। एट माई टाइम वो लोग ने एक बच्चे को तो 2 मिनट में निकाल दिया था। सो दैट्स टोटली अपॉन यू कि हाउ यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ। एंड मेरा खुद का इंटरव्यू 35-40 मिनट चला था। एंड क्या क्या आता है इंटरव्यू में, पहली बात तो 2 पार्ट आते हैं, नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल। टेक्निकल पे ज़्यादा वो लोग ध्यान देते नहीं, रिक्वायरमेंट का भी बोल देता हूँ मैं भी कि 60% एलिजिबिलिटी है एंड एलिजिबिलिटी के लिए आपको 60% सारे सब्जेक्ट्स में कम से कम होने चाहिए। पीसीएम में दे हैव चेंज्ड कि 65 चाहिए एंड फिजिक्स और मैथ्स में आपका एग्रेड होना चाहिए 50%, ठीक है। 50% के नीचे नहीं होना चाहिए। एंड केमिस्ट्री में यू हैव टू बी अबाउट 50। सो ये था बेसिक एलिजिबिलिटी। एंड एज की बात करूँ तो 17 to 25 आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। इसमें 17 to 20 फॉर 12th एस्पिरेंट, मतलब जो 12th के बाद आ रहे हैं। बीएससी के बाद आ रहे हैं जो 22 है एंड अगर आपने बीटेक कर रखी है तो आपका 25, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया फॉर सिम्स। एंड हाँ, ऑल्सो आपको 12th जो है यू शुड अटेम्प्ट 12th इन 1 गो, ठीक है। आपका जो 12th है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी, मैंने बता दिया। बैक टू इंटरव्यू पार्ट। इंटरव्यू पार्ट में क्या होता है, आपके ज़्यादा मैंने बोला कि नॉन टेक्निकल पार्ट में प्रभाव दिया जाता है क्योंकि यू आर कमिंग फ्रॉम अ लो पीसीएम ग्रेड, तो इट्स टोटली लॉजिकल टू स्टे ऑन नॉन टेक्निकल मोड। तो नॉन टेक्निकल में आपका पहले तो इंट्रोडक्शन आता है, इंट्रोडक्शन के बाद आपकी पूरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो आता है एंड दे मोस्टली चेक कि आप फीस भर सकते हो या नहीं, ठीक है। क्योंकि इट इज़ स्लाइटली मोर देन एवरेज। जो सिम्स की फीस है 6 to 7 लाख है, तो आप कैपेबल हो या नहीं का कैसे फीस भरने वाले वो भी चेक कर लेते, वो भी पूछ लेते कभी बार। प्लस आपकी जोग्राफी टेस्ट करते हैं, 2 to 3 कैनाल्स के नाम, चैनल्स के नाम एंड वाटर बॉडीज इन इंडिया, अराउंड इंडिया, ठीक है। ये सारा पूछ लेंगे। दे विल आस्क यू अबाउट सिम्स। सिम्स में कैसे आपको पता चला सिम्स के बारे में, सिम्स की कैसी कंपनी लगती है आपको कोई भी बैड पॉइंट नहीं रखना है सामने, क्योंकि यू आर इंटरव्यूइंग इन अ कंपनी यू विच यू आर डिजायरिंग टू वर्क इन, ठीक है। अगर आपको कंपनी से हैप्पी नहीं हो, खुश नहीं हो, तो देयर इज नो पॉइंट इन वर्किंग देयर, ठीक है। तो यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल इन अ गुड वे। तो आपको बताना है कि ऐसे ऐसे है, आई गॉट टू नो अबाउट सिम्स फ्रॉम इंटरनेट और यूट्यूब और बड़ी यूनिवर्सिटी से जो भी है, ठीक है। एंड ये होने के बाद में आपको पूछा जाएगा शायद टेक्निकल क्वेश्चंस के पहले हॉबीज़ आपकी पूछी जाएंगी। हॉबीज़ में कीन इंटरेस्ट लेते हैं वो लोग, हॉबीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं। जो भी आप पूछोगे उसके काउंटर क्वेश्चंस होंगे उनके पास।
क्योंकि दे विल बी ऑन लैपटॉप और पीसी, तो वो लोग सर्च करेंगे, आप जैसे कोई भी हॉबी का नाम लेते हो वो लोग सर्च करेंगे, आपको क्वेश्चन पूछेंगे उसके बाद, ठीक है। तो ये सब होता है। प्लस कमिंग ऑन टेक्निकल पार्ट, बेसिक प्रिंसिपल्स आपको पता होना चाहिए, रॉल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, सारे जो गैस लॉज है आपको पता होने चाहिए, सारे मोशन लॉज ऑफ मोशन पता होने चाहिए, काइनेमैटिक्स पता होने चाहिए, जो 3 फॉर्मूले है वो पता होने चाहिए। एंड मैथ्स का बात करो तो मोस्टली वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। मोस्टली प्रॉफिट एंड लॉस होता ही है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ईजी टॉपिक है, तो आप रिवाइज करके जा सकते हो। प्लस एरिया, पेरीमीटर, ये सब पे क्वेश्चंस पूछते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर, बहुत सारे शेप्स के, बहुत सारे वॉल्यूम्स, सरफेसेस के बारे में पूछते हैं कि कोन का क्या है, सिलेंडर का क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती हैं इंटरव्यू में। एंड करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाता है कि क्या होता है, कैसे होता है, अभी क्या चालू है, ठीक है। What did happen to ships right now? What was the budget? What outcome did the budget give you? ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। फिजिक्स में देखा जाए तो फिजिक्स में तो वापस वो पेंडुलम वगैरह का पूछेंगे, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ इट, एसएचएम क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बीच में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस, गिव एग्जांपल्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एंड व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्सेस, व्हाट आर लॉन्ग रेंज एंड व्हाट आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, बहुत सारी क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मोस्टली ये सारे क्वेश्चन की हम क्वेश्चन बैंक निकाल के रखते हैं कि मतलब बड़े महीने के स्टूडेंट्स हैं, बड़े महीने पढ़ रहे हैं, जो ट्रेन हो रहे हैं, तो उनके लिए हम क्वेश्चन बैंक निकाल के रखते हैं कि ये क्वेश्चन आते हैं, पूरे उसी में से आते हैं, ठीक है। क्योंकि वो फोरकास्टेड क्वेश्चन जो होते हैं, प्रोबेबिलिटी वही होती है कि इनमें से कोई ना कोई आएंगे, वो आते ही, ठीक है। तो अगर बड़ी महीने से पढ़ाई करना चाहते हो, ट्रेन करना चाहते हो खुद के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो यू कैन ज्वाइन एट एज सुन एज पॉसिबल, नीचे मरीन कमेंट करके। एंड ये सारे जो क्वेश्चन बैंक्स है आपको मिल रहे हैं तो करो। प्लस इंटरव्यू के लिए आपको कोई मेंटर ढूंढना है तो मेंटर के सामने ही करो। आई डोंट बिलीव इन मिरर टॉकिंग से कुछ नहीं होगा। मिरर टॉकिंग में तुम खुद को देख रहे हो, 2 मिनट में तुम कंफर्टेबल हो जाओगे। हे गाइस, आप लोग वीडियो तो देख रहे हो, पर क्या आपने फॉर्म भरा? नहीं, राइट। ऑल्सो स्किप नहीं होगा, इट्स नॉट एन एड। आफ्टर ऑल आपकी हेल्प के लिए ही है, चाहे मर्चेंट नेवी रिलेटेड बेसिक डाउट्स हो या प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए हो। Our mentors are always there for you. So fill the form in the description and like this video before you go. But then comforting yourself in a situation where you are nervous at most, तो वहाँ पे आपको ज़रूरी है कि आप पहले कोई मेंटर के साथ या फिर कोई सीनियर के साथ आपकी इंटरव्यू हो, आपका इंटरव्यू राउंड चले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम उनका ख्याल रखते हैं पढ़ने में। एंड इट हेल्प्स अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स की एक रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन होता है कि कैसे होगा चीज़, कैसे सिचुएशन होती है वहाँ पे, एंड हाउ नर्वस यू गेट। एंड ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ कैमरा के सामने जो आपका मेंटर है, ठीक है, वो भी आपको अगर सवाल पूछता है ना तो भी आप ढीले हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसे सीन होता है। तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस के लिए आपको ये ज़रूरी है, ठीक है। तो प्रिपेयर करो अच्छे से, एंड दिस इज़ व्हाट आई कैन से। प्लस अगर आप इंटरव्यू इजी होता है यार, पूरा इजी होता है। मैंने इतने सारे टॉपिक्स बताए, उसमें से ही आता है, मुझे भी उसी में से पूछा था, आपको भी उसी में से पूछेंगे। एंड अगर कोई फॉर्मूला वगैरह पूछ लिया या फिर कोई भी, डोंट हेजिटेट टू आस्क अ पेपर, ठीक है। अगर आपको पेपर की ज़रूरत लग रही है, आपको लग रहा है कि पेपर की ज़रूरत है, डोंट हेजिटेट, ठीक है। अगर इंटरव्यूअर बोल भी रहा है कि नहीं तुमको इतने ईजी सबके लिए पेपर लग रहा है सर, प्लीज़ मे आई हैव इट, नहीं तो आई वुड टेक टाइम टू आंसर इट, ठीक है। तो गो फॉर इट। एंड इस कभी भी काम, अभी हमेशा ही बोलता हूँ, काम रह के इंटरव्यू दो। दैट विल प्रेजेंट योर सेल्फ वेरी गुड, इट विल शो कि यू डोंट हेजिटेट इन हार्ड सिचुएशंस। तो वो एक अच्छा इंप्रेशन देता है। एंड यस, ग्रूमिंग ड्रेसिंग ही अपनी जगह रखना ही है, ग्रूमिंग ड्रेसिंग अपनी जगह होना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ द फर्स्ट इंप्रेशन यू गिव अबाउट योर अपीयरेंस, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो एंड गो फॉर द इंटरव्यू, जो भी है जैसा भी है पढ़ के रख दो, ठीक है। टिल देन सी यू सून। एंड यस, नीचे मरिंडा कमेंट डाउन करना मत भूलना। Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? Then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMU CT and sponsorship exams? Want daily quizzes?
Or do you want your doubts about your Merchant Navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your marina journey with us today.